तो आपका वो पूरा पक्का हो जाता है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम की डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी। डेटा फ्रेम हमारा क्या है, 2 डायमेंशनल है। सीरीज हमारा क्या है, 1 डायमेंशनल था, उसमें एक ही कॉलम आपका आता था। बट डेटा फ्रेम में आपके एक से ज्यादा कॉलम आ सकते हैं। सो दैट्स व्हाई डेटा फ्रेम इज मोर इम्पोर्टेंट देन सीरीज, बिकॉज डेटा फ्रेम के अंदर सीरीज अपने आप ही आ जाती है। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा फ्रेम। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, अगर आपको नहीं पता तो आप कल वाला वीडियो देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे सिंपल एक प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है। दिस इज हाउ वी आर जनरेटिंग डेटा फ्रॉम ए लिस्ट। लिस्ट की हेल्प से हम डेटा फ्रेम किस तरह से जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर अवेयर, वेरी वेल अवेयर अबाउट द लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? तो लिस्ट क्या होती है, सिंपली सपोज दिस इज द लिस्ट नेम, लिस्ट 1 इक्वल स्टार्ट फ्रॉम स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट किया मैंने, यहाँ पे मैं 4 डेटा आपका ले रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ बंद कर दिया तो मेरी एक लिस्ट हो गई। तो पहले हम क्या कर रहे थे, इसको सीरीज में कन्वर्ट कर रहे थे। तो उसके लिए हम क्या लिख रहे थे, pd डॉट सीरीज एंड लिस्ट 1। बट अब हमें सीखना है डेटा फ्रेम। सो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए, चाहे आपको लिस्ट से डेटा फ्रेम बनाना हो, चाहे डिक्शनरी से बनाना हो, या फिर किसी और से बनाना हो, तो सिंपल तरीका वही रहता है। तो सिंपली pd डॉट डेटा फ्रेम लिस्ट 1 यहाँ से आ गया, लिस्ट आ गया, इसको कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद वो आपकी जो वैल्यू है df1 वेरिएबल में स्टोर हो गई। अब हम df1 को प्रिंट करा देते हैं। लेट अस सी व्हाट विद द रिजल्ट। सो दिस इज द सिंपल रिजल्ट। ठीक है, यू कैन नोट डाउन हियर कि आपका जो कॉलम है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आप सीरीज बना लेते तो ये 0 आपका नहीं लिखा हुआ आ रहा था। ठीक, तो ये तो आपका सिंपल हो गया। अब हम इसके अंदर और देखेंगे कि और चेंजेस हम क्या कर सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। इस प्रोग्राम को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो ये लिखना ही होता है आपको, इंपोर्ट pandas as pd। अब हम एक ले रहे हैं वेरिएबल डेटा 1। यहाँ पे हम 2 चीजें लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 2 चीजें लेके चलेंगे। एक मैं सपोज ले लेता हूँ यहाँ पे नाम। सपोज मैंने यहाँ एक नाम ले लिया है। उसके बाद ये नेस्टेड लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे उसको मैंने एक नंबर दे दिया। दिस इज अवर फर्स्ट लिस्ट। इसी के अंदर मैं एक दूसरी लिस्ट बना लेता हूँ। सपोज लिस्ट के लिए मैंने क्या लिखा, ये आ गया, एक नाम ले लिया। नाम क्योंकि आपका कैरेक्टर्स में है तो आई एम राइटिंग इन द सिंगल कोड। यहाँ पे मैंने एक दूसरा नंबर ले लिया, इसको मैंने बंद किया। एक तीसरा और ले सकता हूँ यहाँ पे मैं। सपोज मैं यहाँ ले लेता हूँ एक नाम, ये नाम आ गया। सॉरी, इसको मेरे को क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है। यहाँ पे मैं थर्ड एक नाम लिया आपका, एंड यहाँ पे इसको मैंने दिस इज एडमिट ऑल, इसको मैंने यहाँ बंद कर दिया। ठीक, नाउ आई हैव टेकन 3 डेटा। एक लिस्ट के अंदर दूसरी एक लिस्ट बना ली मैंने। अब मैं एक चीज और ले लेता हूँ यहाँ पे। चलो पहले इतना ही कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल, मॉर्निंग 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 कर रही है तो इसका मतलब प्राची आ गई अब। ठीक है, यस सर। pd डॉट डेटा फ्रेम
डेटा फ्रेम में हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। और अब मैं यहाँ लिख लेता हूं डेटा 1, ये हमारा ऊपर से आ गया, लिस्ट से हमने डेटा ले लिया। और मैं एक कॉलम के नाम और सर बोलो। ऊपर वाले में एक और ब्रैकेट आएगा। हाँ, ऊपर एक ब्रैकेट आया, चलो थैंक यू, ठीक। सो यहाँ मैंने डेटा वेल ले लिया, अब मेरे को कॉलम के नाम देने हैं, तो आई कैन राइट डाउन हियर COLUMNS कॉलम्स। यहाँ मैंने लगाया इक्वल, और हेडिंग के लिए मैं एक लिस्ट और बना लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखी नेम, ओके, और यहाँ पे दूसरा हेडिंग मैं दे देता हूँ सपोज एज, ठीक है। ये आपका आ गया, एज आ गई, इसको मैंने यहाँ बंद कर दिया, इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया, सिंपल। अब मेरे को यहाँ मैं प्रिंट करा लेता हूँ। अब आप देख सकते हो कि आउटपुट किस तरह से आएगी आपकी, ठीक है। आउटपुट आपको दिखा देता हूँ कैसे आउटपुट आती है इस प्रोग्राम की। चलिए देखिए, नाउ यू कैन सी द आउटपुट। एंड आउटपुट देख के आपको एग्जाम में इस तरह की आउटपुट दे रखी होगी और लिखा होगा क्रिएट ए डेटा फ्रेम बाय यूजिंग दिस टेबल। इस टेबल को देख के आपको एक प्रोग्राम लिखना है डेटा फ्रेम बनाने के लिए। तो सिंपली यहाँ पे आप नेम और एज दे सकते हैं, ये हेडिंग आ रहे हैं, ये हमारी इंडेक्स वैल्यू आ रही है, ये नाम आ रहे हैं, ये एज आ रहा है। तो सिंपली मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, एक दो तीन लिस्ट बना ली, लिस्ट के अंदर लिस्ट बना ली, पहला एक नाम लिया, उसको मैंने एज लिख दिया, उसके बाद दूसरा नाम, दूसरी एज, ये आ गया। तो ये आपका ये डेटा आपका आ गया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपली, ठीक है। अब मुझे हेडिंग भी चाहिए, तो मैं लिख दिया यहाँ पे कॉलम्स नेम कॉमा एज, ये आपके कॉलम्स के नाम आ गए यहाँ पे। और इसको कन्वर्ट कर दिया डेटा फ्रेम में, तो इसको प्रिंट कर दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं हेडिंग आपका नेम आ रहा है और यहाँ पे एज आ रहा है। तो इफ यू हैव डाउट, इसके अंदर अगर हम इंडेक्स वैल्यू भी ऐड करनी है तो किस तरह से कर सकते हैं। अगर मेरे को यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू भी ऐड करनी है, बाय डिफॉल्ट क्या आ रही है, 0 1 2 से आ रही है। अगर सपोज मैं यहाँ पे क्या देना चाहूँ, इंडेक्स वैल्यू देना चाहूँ, तो मैं दे सकता हूँ, कैसे दे सकता हूँ इंडेक्स, चलिए अगले प्रोग्राम में देखेंगे, वो से रहने देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका दिस प्रोग्राम, आई होप इज क्लियर, सबको क्लियर हो गया प्रोग्राम ये, ठीक है। ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है, हम कितने भी नाम यहाँ ले सकते हैं। और यहाँ पे कॉलम का अगर नाम आपको हेडिंग देने हैं तो कॉलम करके आप यहाँ पे हेडिंग भी दे सकते हैं। दिस इज क्लियर। चलिए एक प्रोग्राम और देखते हैं जिसमें हम आपको बता रहे हैं। सो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, अब आप सीरीज से डेटा फ्रेम कैसे बनाएं वो हम सीखेंगे, ठीक है। सीरीज से अगर आपको डेटा फ्रेम बनाना है तो वो किस तरह से बनाएंगे वो यहाँ पे देखते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा कि हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट, लिस्ट से कैसा डेटा फ्रेम बनाए वो अभी तक हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे आप सीरीज की हेल्प से किस तरह से डेटा बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक आपका डिक्शनरी बना लेता हूँ, सपोज DICT1 एक वेरिएबल ले लिया। डिक्शनरी के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट यूज करने पड़ेंगे। यहाँ पे ले लेता हूँ ए, उसको यहाँ पे देना पड़ेगा कॉलर डिक्शनरी के लिए, और यहाँ मैंने ले लिया 1, एक दूसरा ले लिया डेटा, ये की वैल्यू कहलाती है, जो ABC में लिख रहा हूँ
दिस इज कॉल्ड की, और की के बाद उसका क्या आता है, डेटा। यहां मैंने सी ले लिया, इसको कॉलन, इसको थर्ड वैल्यू में दे देता हूं, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या बन गई, ये एक डिक्शनरी बन गई। एक डिक्शनरी और बना लेता हूं मैं, क्योंकि वी कैन टेक मल्टीपल कॉलम इन डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के अंदर हम मल्टीपल कॉलम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेटा सपोज दिया 10 ले लेता हूँ, 10। उसके बाद कॉमा, यहाँ पे मेरे को लिखना है सेकंड की। सेकंड की मैंने ये दे दी। इसके बाद कॉलन, सेकंड वैल्यू आ गई। आफ्टर दैट आई टेक थर्ड एंड दिस इज 30। ओके, और मैं एक वैल्यू और ले लेता हूं, देखते हैं उससे क्या होगा। ऊपर मैंने 3 वैल्यू लिए, आप देख सकते हैं, और यहां पे मैं ले रहा हूं 4 वैल्यूज। ठीक है, डिक्शनरी आ गई, इसको मैंने बंद कर दिया। ठीक है, 2 डिक्शनरी बना ली मैंने। इसमें नाम दे दिया DICT1, और दूसरे को नाम दे दिया DICT2। अब मैं इसको क्या कर देता हूं, DT, एक मैं इसको एक और डिक्शनरी, ला देना जा। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लेता हूँ ए, और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ पहली डिक्शनरी का नाम। पहली डिक्शनरी का नाम क्या है, क्या नाम है, पहले डिक्शनरी का नाम क्या है, DICT1। टेक अनदर की, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दूसरी डिक्शनरी का नाम। इस लाइन में क्या एरर है, कौन बताएगा। इस लाइन में मेरे को एक एरर दिख रही है, और मैं अभी सही नहीं कर रहा हूं, मैंने देख चुका हूं। आई वांट टू सी, आप उसको करेक्ट करें। डेटा फ्रेम, जल्दी देख के बताइए क्या एरर है इसमें। इसको मैंने प्रिंट, कॉलन लगा दिया आपने। हाँ ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे यहाँ पे आपको एक कॉलम और देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी तो डिक्शनरी है, ये भी तो डिक्शनरी है, तो कॉलम ही आएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ 3 वैल्यू ली है, और दूसरे में ली है मैंने 4 वैल्यू। तो यहाँ 3 वैल्यू लिए, यहाँ मैंने 4 वैल्यू लिए हैं, तो यहाँ पे जो 4th वैल्यू आएगी, उसमें वो किस नाम से आएगी, कल आप लोगों को बताया था मैंने। अगर यहाँ पे कोई भी कॉलम कम रहता है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली वो एक लिख देता है। क्या नाम लिख देता है, दैट आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू। क्या लिख देता है, जल्दी बताइए। NON। NaN, वेरी गुड। बिकॉज अगर वी हैव नॉट इनिशियलाइज एनी वैल्यू हियर, तो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा NaN, नॉट ए नंबर। सो नाउ यू कैन सी हियर, ये मेरा पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू, ये आपकी एक पूरा एक इस रोज एक रो बन के आ गई 1 2 3 की। दूसरी रो आपका 10 20 30 आ गई, और एक 40 भी आ गई। अब बिकॉज यहाँ पे नीचे 4 डेटा है इस लाइन में, और यहाँ पे 3 है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिया इन्हें NaN। ओके, यहाँ पे हेडिंग हमें जो देने हैं, वो मैंने यहाँ पे हेडिंग ले लिया A, और यहाँ पे हेडिंग ले लिया B। इसको चाहो तो आप कुछ और हेडिंग भी दे सकते हो, जिससे थोड़ा से डिफरेंट लगेगा। चलिए अब देखते हैं इसको। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। अब आप आउटपुट यहाँ देख सकते हो। पहली जो आपकी ये
कॉलम के अंदर जो पहले रोज आ रही है, इस कॉलम के अंदर जो डेटा आ रहा है वो मैंने यहाँ लिख लिया पूरा। दूसरी डिक्शनरी में ये डेटा लिख लिया मैंने, ठीक है। और इसको फिर मैंने क्या करा, एक तीसरी एक डिक्शनरी बनाई, वहां पे मैंने इसको कॉल कर लिया, पहली डिक्शनरी का नाम और दूसरी डिक्शनरी का नाम, ठीक है। ओके, नहीं तो फिर क्या होता, मुझे दोनों को ही कन्वर्ट करना पड़ता डेटा फ्रेम। मैंने यहाँ dt लिखा, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया, इसको प्रिंट किया। नाउ यू कैन सी द आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट आप देख सकते हो। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम पूछना है, ये किस तरह से क्या चीज आई है, तो यू कैन आस्क। कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन आस्क। इसी के अंदर हम अगर चाहें तो अगर सपोज मुझे एक थर्ड डिक्शनरी और बनानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ DICT3। सपोज करो मैंने यहाँ ऊपर नंबर लिए हुए, अब मेरे को अगर यहाँ पे स्ट्रिंग लेना है तो मैं स्ट्रिंग भी ले सकता हूँ, ठीक है। डेटा फ्रेम के अंदर क्या होता है, हम किसी भी टाइप का डेटा किसी भी इसमें ले सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे ले सकता हूँ एक तीसरी डिक्शनरी, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आपको एक, मैंने यहाँ ले लिया C और यहाँ पे E ले लेता हूँ और यहाँ पे ले लिया 20। सपोज का मैं यहाँ पे यही वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं यूज कर ले रहा हूँ इसको थर्ड डिक्शनरी में। यहाँ मैंने लिखा आपको एक हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा आपको DICT3, ठीक है। अब देखते हैं आउटपुट में क्या चेंजेस आते हैं। नाउ यू कैन सी हियर कितने NaN आ गए, देखो, क्योंकि तीसरी लिस्ट में मैंने केवल एक ही डेटा लिया हुआ है, ठीक है। तो जिसमें भी मैक्सिमम डेटा होगा वो उसको मान के चलेगा। मैक्सिमम डेटा क्या है, यहाँ पे 4 है, तो ये आपका 4 ही रोज बना के चलेगा, 4 रो आपको बना देगा। इसमें एक ही डेटा लिया है तो बाकी को आपको NaN करके यहाँ पे ये शो कर देगा, ठीक है। सो दिस इज सिंपल, द डिक्शनरी से किस तरह से हम डेटा फ्रेम बनाते हैं ये आप लोगों ने अब देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके आगे, अगर मुझे सीरीज से कन्वर्ट करना है, ठीक है। सीरीज आप लोग पढ़ चुके हो। इफ आई वांट टू चेंज कन्वर्ट डेटा फ्रेम बाय यूजिंग द सीरीज, अगर मुझे सीरीज की हेल्प से अगर डेटा फ्रेम बनाना है तो किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे एक मैं सीरीज बना लेता हूँ, pd.series एक मैंने बना ली, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक डेटा लेता हूँ 1, यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, यहाँ 5, यहाँ 7, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया। ये समझ आ रहा है कि सीरीज कैसे बन रही है। सीरीज की यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है। एक मैं सीरीज और बना लेता हूं यहाँ पे, तो आई राइट हियर pd.series, ठीक है। दूसरी एक सीरीज बना ली मैंने, यहाँ पे यहाँ लिख दिया, ये कुछ भी वैल्यू ले लेता हूं मैं, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। और इसको स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ मैंने बंद कर दिया, ठीक है। एक तीसरी और इसमें, चलो मैं आपको फ्लोट वैल्यू लेके दिखा देता हूँ। यहाँ मैं ले लेता हूँ फ्लोट वैल्यू, ठीक है। तो जितनी भी फ्लोट वैल्यू, एक वैल्यू ली है तो ऑटोमेटिकली सबको ही वो फ्लोट बना देगा, ठीक है, डेसिबल्स करके दिखाएगा। एक थर्ड मैंने ले ली है यहाँ पे pd.series। अब हम सीख रहे हैं इसमें सीरीज से कैसे डेटा फ्रेम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसमें स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है।
अब ऊपर मैंने क्या लिया हुआ है, सारे नंबर लिए हैं इंटीजर, फिर मैंने फ्लोट भी लिया है। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्ट्रिंग। ये 4 डेटा मैंने यहाँ पे ले लिए और इसको बंद कर दिया, ये आ गया। ठीक है, 3 मैंने यहाँ पे सीरीज बना ली है। अब मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग ले लेता हूँ और इसको मैं ले लेता हूँ डिक्शनरी में। यहाँ मैं लिखता हूँ ए, और पहली डिक्शनरी का नाम, सॉरी पहली लिस्ट आ गई सीरीज वाली। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हेडिंग बी ले लेता हूँ, दिस इज कॉलन। यहाँ पे मैंने दूसरी एक सीरीज का नाम S2 जो हमने ऊपर लिखा हुआ है उसको मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, इसी तो मैंने ऊपर 3 लिस्ट बनाई है, तो तीसरी लिस्ट का भी नाम मैं रखना पड़ेगा मेरे को। तो मैंने यहाँ लिया कॉलन और तीसरी लिस्ट का नाम है S3। ठीक है, सो यू कैन सी ऊपर मैंने 3 सीरीज बनाई है। एक S1 सीरीज, इसमें नंबर्स हैं। दूसरी एक सीरीज बनाई है जिसमें सारी, एक मैंने फ्लोट ली है, बाकी को भी वो फ्लोट ही डिफाइन अपने आप कर देगा। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिए हैं। उसके बाद मैंने क्या करा, एक डिक्शनरी की हेल्प से तीनों जो सीरीज है उसको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। ये मेरा हेडिंग है। ABC हमारे क्या आएंगे, कॉलम्स के हेडिंग आने वाले हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या करना है, इसमें इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है किसमें, डेटा फ्रेम में। तो आई राइट हियर डेटा फ्रेम, देन आई यूज हियर। अब मुझे क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, DT, क्योंकि DT के तो सारी वैल्यू DT में आ चुकी हैं, है ना। नाउ आई एम प्रिंटिंग हियर, इसको मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ। नाउ यू कैन थिंक कि आउटपुट क्या आने वाली है। सबको पता है आउटपुट क्या आएगी, यस। चलिए देख लेते हैं इसकी आउटपुट क्या आ रही है। इसको सेव किया, नाउ यू कैन सी द आउटपुट। अब आप यहाँ देख सकते हैं आप वो किसके आउटपुट। अब हमने देखा कि सीरीज की हेल्प से हम डेटा फ्रेम किस तरह से बनाते हैं। तो दिस इज ऑलरेडी नोन कि सीरीज हम पढ़ चुके हैं, सीरीज किस तरह से बनती है। अगर किसी को नहीं पता है तो पुरानी वीडियो देख सकता है जिसमें मैंने बताया हुआ सीरीज कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 डेटा ले लिए हैं सीरीज में। यहाँ पे मैंने देखो पहली जो वैल्यू है मैंने ली है यहाँ पे 5.5। तो इसी केवल वैल्यू लेने की वजह से आप देख रहे हो सारी वैल्यू जो है इसने फ्लोट में करके दिखा दी। ऊपर भी 1.0 भी और यहाँ पे आपको 3 भी। ठीक है, सो ये आपका आ गया। उसके बाद ये हमने 4 स्ट्रिंग भी लेके दिखा दिए हैं। ठीक है, तो आपकी 4 रो यहाँ पे बन गई, 1 2 0 1 2 3, सॉरी 5 रोज आपकी बन गई है यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज 5 रोज क्यों बन गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने ले रखे हैं 1 2 3 4 5 डेटा। ठीक है, यहाँ पे 4 लिए हैं तो इसको NaN दिखा दिया, यहाँ पे भी 4 लिए हैं तो यहाँ पे इसने दिखा दिया NaN। ठीक है, सो दिस प्रोग्राम आई होप क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट प्रोग्राम और करके दिखा देता हूं मैं आपको, जिसमें हम लेंगे, अच्छा नेस्टेड लिस्ट तो मैं आपको दिखा चुका हूँ किस तरह से हो चुकी है, चलो यही रहने देता हूँ। इस प्रोग्राम में कोई पूछना है, नो ठीक है, सर। चलिए। सो दिस इज द सेशन टुडे। इसमें मैं आपको अच्छा एक बार रिवाइज करा देता हूँ डेटा फ्रेम क्या है। ठीक है, यहाँ देखिए आप, तो डेटा फ्रेम की डेफिनेशन आप लोग यहाँ देख सकते हो, इट्स ए 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट that is useful in representing data in the form of rows and column.
डेटा फ्रेम क्या है? 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर रोज एंड कॉलम की फॉर्म में डेटा आपका रिप्रेजेंट होता है। इट इज सिमिलर टू स्प्रेडशीट के बराबर ही है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर, ये सारे कॉलम्स के नाम हैं और ये आपके सारे इंडेक्सेस आ गए और ये आपका डेटा हो गया। A data frame has access रो indexes, column index। रो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और कॉलम हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। इट इज लाइक द स्प्रेडशीट, ये स्प्रेडशीट की तरह ही काम करता है। डेटा फ्रेम कंटेन हेट्रोजीनियस डेटा। डेटा फ्रेम साइज को, डेटा फ्रेम को हम चेंज कर सकते हैं और डेटा फ्रेम का जो डेटा है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर डेटा फ्रेम के अंदर हम क्या क्या करा है हमने। एक तो सीरीज से कैसे डेटा फ्रेम बनता है, लिस्ट से कैसे बनता है और डिक्शनरी से, हम तीनों देख चुके हैं। सीरीज की हेल्प से डेटा कैसे फ्रेम बनता है, लिस्ट की हेल्प से और डिक्शनरी की हेल्प से किस तरह से आपका डेटा फ्रेम बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैंने एम्प्टी डेटा फ्रेम करके दिखाया हुआ है। ठीक, ये सब समझ में आ ही गया होगा। डेटा फ्रेम लिखना है खाली, इसमें कुछ हमने लिया नहीं है। अब आप यहां देखिए कि मैंने सीरीज से एक डेटा फ्रेम बनाया हुआ। ठीक है, सीरीज से एक डेटा फ्रेम बनाया हुआ है। तो ये मेरी एक सीरीज है, इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करा और आपका यहाँ पे डेटा फ्रेम कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक प्रोग्राम ये है डेटा फ्रॉम डिक्शनरी, ये आपका लिस्ट दे रखा है और लिस्ट की हेल्प से आप डेटा फ्रेम कैसे बनाएंगे ऑलरेडी हम प्रोग्राम देख चुके हैं। ये हमारी एक सीरीज है, ये दोनों सीरीज है। ये आपके हेडिंग आ गए और आपका ये दूसरा हेडिंग आ गया, इसको प्रिंट कर दिया। यहाँ मैंने डिक्शनरी से बनाई हुई है, ये आपका कीज है, ये आपका वैल्यू है, ये डिक्शनरी है और डिक्शनरी की हेल्प से किस तरह से मैंने यहाँ पे डेटा फ्रेम बनाया है वो आप देख सकते हो। ठीक है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर दिखाया मैंने आपको। अच्छा, एक प्रोग्राम ये देखिए यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बनाई है। यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बनाई है, इंग्लिश में नंबर है, मैथ्स के नंबर है, आईपी के नंबर है, दूसरे में इंग्लिश के, ये दूसरी डिक्शनरी हो गई। और यहाँ पे मैंने जो है कॉलम के नाम दे दिए। पहले कॉलम का नाम पहली डिक्शनरी, दूसरे कॉलम का नाम दूसरी डिक्शनरी। इसको कन्वर्ट कर दिया डेटा फ्रेम में तो ये आपका ये आउटपुट आ गई। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम तो मैं दिखा ही चुका हूं आपको ऑलरेडी। ठीक है, एक ये आप प्रोग्राम देख सकते हैं, इसमें मैंने नेस्टेड लिस्ट बनाई है। ये एक लिस्ट है और दूसरी एक इसकी लिस्ट है। ठीक है, इसी तरह से एक ये लिस्ट है, दूसरी नेस्ट, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। फिर एक एक करके मैंने डिक्शनरी के अंदर एक एक लिस्ट को यहाँ पे कॉल कर लिया और ये हेडिंग दे दिया और हेडिंग देने के बाद इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया और ये आपका डेटा प्रिंट हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये नेस्टेड लिस्ट है तो एक ही के अंदर ये आपकी सारी लिस्ट आपका आ रही है। ठीक है, सो दिस इज द डेटा फ्रेम। नाउ मंडे हम कुछ और नया पढ़ेंगे। ठीक है, इसको एक बार 1 घंटे बाद मैं इसको डाल दूंगा चैनल पे, देन यू कैन सी एट एनी टाइम। चलिए, थैंक यू।